पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, जो कि लेह और कारगिल श्रीनगर को जोड़ता है। उस पर होने का मुख्य कारण यह था कि शिमला समझौता के तहत 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच यह एग्रीमेंट साइन किया गया था कि विंटर के दौरान दोनों देश के सेना LOC को छोड़कर कम बर्फीले वाले इलाके में चले जाएंगे, क्योंकि सर्दियों के मौसम में दोनों देश के सेना को यहाँ पर रहने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। सर्दियों के मामले में यह जगह विश्व में दूसरे और एशिया में जम्मू एंड कश्मीर राइफल और 1st नागा बटालियन को डिटेल किया गया। सभी बटालियनों के अच्छी प्लानिंग के साथ 20 मई 1999 से लेकर 24 जून 1999 तक चले संघर्षपूर्ण युद्ध के दौरान अलग अलग दिशाओं से हमला किया, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और तुरोलिंग को दोबारा अपने कब्जे में किया। इस ऑपरेशन के 19 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। तुरोलिंग पर कैप्चर टाइगर हिल के तरफ गया, क्योंकि वहां बैठे दुश्मन सीधा NS-1 के ऊपर प्रभावित फायर डाल रहा था, जिसे हमारे सेना की कॉन्वॉय और सिविल गाड़ियों को आने और जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। टाइगर हिल पर कैप्चर करने के लिए भारतीय सेना की ओर से 18 ग्रेनेडियर बटालियन और 8 सिख बटालियन को डिटेल किया गया। दोनों ही बटालियन के अच्छी प्लानिंग के साथ 2 जुलाई 1999 से लेकर 11 जुलाई 1999 तक चले संघर्षपूर्ण युद्ध के दौरान तीनों दिशाओं से हमला किया और दोबारा टाइगर हिल को अपने कब्जे में किया। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना को काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इस ऑपरेशन की को प्राप्त हुए और इसी ऑपरेशन के दौरान 18 ग्रेनेडियर बटालियन के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह की महान बहादुरी और उनके अदम्य साहस को देखते हुए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उन्हीं के पार्टी कमांडर लेफ्टिनेंट बलवंत सिंह के महान बहादुरी के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। .4875 को हम बत्रा टॉप के नाम से जानते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा की महान बहादुरी को देखते हुए उन्हीं की बटालियन 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल को .4875 पर कैप्चर करने के लिए डिटेल किया गया और उसी के दूसरे फीचर पिंपल 1, पिंपल 2 और वेलबैक पर कब्जा करने के लिए 17 जाट बटालियन को डिटेल किया गया और ट्विम्बम पर कब्जा करने के लिए 2 नागा बटालियन को डिटेल किया गया। यह सभी बटालियन को अच्छी प्लानिंग के साथ 4 जुलाई 1999 से लेकर 7 जुलाई 1999 तक चले संघर्षपूर्ण युद्ध के दौरान अलग अलग दिशाओं से हमला किया और ये सभी पोस्ट को अपने कब्जे में किया। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना को सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना के 3 ऑफिसर और 27 जवान वीर गति को प्राप्त हुए और इसी ऑपरेशन के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा की महान बहादुरी और उनके अदम्य साहस को देखते हुए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उन्हीं के बटालियन के राइफलमैन संजय कुमार की महान बहादुरी के लिए उन्हें भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और कैप्टन अनुज नायर की महान बहादुरी और उनके अदम्य साहस को देखते हुए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके अलावा कारगिल युद्ध के दौरान जिन जिन बटालियनों ने हिस्सा लिया था उन सभी बटालियनों के ऑफिसर, जूनियर कमीशन ऑफिसर और जवानों ने भारत माँ की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दिए। उन सभी शहीदों के नाम इस कारगिल वार मेमोरियल के दीवार पर सुनहरे अक्षरों से दर्ज किया गया है, जिन्हें आप देख सकते हैं। इस पूरे कारगिल ऑपरेशन के दौरान 559 शहीद हुए और 1536 घायल हुए। आपके बाएं 1947 से लेकर अब तक इस इलाके में जितने भी शहीद हुए कारगिल वार को छोड़कर उन सभी शहीदों की वीरभूमि तैयार की गई है, जिन्हें भी आप देख सकते हैं। आपके दाहिने हट ऑफ रिमेम्बरेंस, जिसे हम मनोज पांडे गैलरी के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर उन बटालियन के स्टोरी है जिन बटालियनों ने कारगिल वार के दौरान हिस्सा लिया। ओपी विजय की फोटोग्राफ्स और पाकिस्तान आर्मी के कैप्चर किए गए हथियार, अम्बिशन
और डॉक्यूमेंट डिस्प्ले किया गया है, जिन्हें भी आप देख सकते हैं। ऑफ इंडिया द्वारा 26 जुलाई 2012 को विजय दिवस की 13 वर्षगांठ पर उपहार स्वरूप भेंट किया गया था। इसीलिए इन सभी शहीदों की बलिदान को हम किन्हीं भी शब्द में बयान नहीं किया जा सकता। इन्हें हम सलाम करते हैं और ये देश इन्हें सलाम करता है। तो अंत में मैं आप सभी लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आओ झुक कर करें सलाम उन्हें, जिनके मुकद्दर में ये मुकाम लिखा होता है। बड़े खुश नसीब है वो लोग जिनके लहू वतन के काम आता है। जय हिंद। जय हिंद। जय साहब, श्रीमान ब्रीफिंग समाप्त। जय साहब।